हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सेफ होंगे, अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में कि जो न्यू पैटर्न है उस पर अब सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कितने मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आज इसी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, क्लास 11th में आप सभी आ चुके हैं और कॉमर्स आपने ऑप्ट किया है। इसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है वो बिजनेस स्टडीज ही माना जाता है, बिकॉज इसमें आपके जो आसपास बिजनेस हैं, छोटे बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो कंपनीज हैं वो कैसे ऑपरेट करती हैं, कैसे काम करती है, तो वही सब आपको इसमें पढ़ना है। और अगर आप फ्यूचर में जाके बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है ये बिजनेस स्टडीज। तो इसका क्या सिलेबस है, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, चलिए उसे देखते हैं। सो गाइस, जो सिलेबस है वो डिफरेंट जो स्कूल्स हैं उनका अलग होता है, बिकॉज क्लास 11th कुछ ऐसा तो है नहीं जिसमें बोर्ड जो प्रिस्क्राइब करता है या उसके हिसाब से ही सारे स्कूल चलते हैं। बट जो सीबीएसई की बात करें हम, जो सीबीएसई जो प्रिस्क्राइब करता है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से कहता है कि आपको कितने टॉपिक्स कौन से मार्क्स से आने चाहिए या कितने मार्क्स के वो आने चाहिए। सो गाइस, जो सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का क्लास 11th का वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि हर सब्जेक्ट्स में होता है। थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स की है और जो प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होता है। थ्योरी में जो आपके पास बुक है या एनसीईआरटी बुक है या कोई भी आपकी बुक है तो वहां से क्या क्या आने वाला है, और प्रैक्टिकल में बेसिकली आपको फाइल बनानी पड़ती है या आपको कोई आपकी कोई एक्टिविटी दे दी, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी या कोई आपको रिसर्च वर्क दे दिया, तो वो सब किसमें आ जाता है, प्रैक्टिकल मार्क्स में आ जाता है। वो 20 मार्क्स का होता है। वो सब स्कूल्स का जो है वो अलग अलग होता है, वो आपको स्कूल वाले बता देते हैं। अगर हम थ्योरी की बात करें, बिकॉज हम जो करेंगे वो करेंगे थ्योरी, तो थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली आपको एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी जो भी, अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो जो भी एनसीईआरटी है, जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात करें या किसी और बोर्ड की जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो आपको जरूर पढ़नी है। और आप चाहें तो और कोई बुक, किसी ऑथर की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो जो बेसिकली थ्योरी है उसे दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसके बाद पार्ट ए में देखिए क्या क्या है। तो ये पार्ट ए है, ये बेसिकली आ जाता है हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन में, ये मिड टर्म एग्जामिनेशन में आ जाता है। और पार्ट बी जो है वो दोनों, ये मिड टर्म एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा और फाइनल में आपके दोनों पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए पार्ट ए में क्या कौन कौन से चैप्टर है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर है आपने देखा ये 16 मार्क्स के होते हैं। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में क्या आता है कि बिजनेस के क्या नेचर है, क्या फीचर हैं, कौन कौन से बिजनेस होते हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रेड कैसे होता है, कॉमर्स कैसे होता है, वो सब हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस है वो कितने तरह के होते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज जो है मतलब इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, तो वो सब हमें कहां पर पढ़ने हैं, ये थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद बिजनेस सर्विसेज की, बिजनेस कौन कौन सी सर्विसेज में डील करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, तो ये दोनों चैप्टर मिला के आ जाता है हमारा 14 मार्क्स का। इसके बाद आ जाता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इमर्जिंग मोड्स यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है बिजनेस, तो वो कौन कौन सी है वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस की, बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे एनवायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, पीपल्स के लिए क्या करना चाहिए, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये दोनों मिला के हो गए 10 मार्क्स के। अगर हम टोटल पार्ट ए देखें तो ये कितने का हो गया, ये 40 मार्क्स का यहाँ से, सॉरी 60 मार्क्स जो है, सॉरी 60 नहीं 40 मार्क्स कवर हो रहे हैं, बिकॉज पार्ट ए 40 मार्क्स का, पार्ट बी भी 40 मार्क्स है। ऐसे ये थ्योरी पूरी 80 मार्क्स की हो गई। अब आ जाइए पार्ट बी पर कि पार्ट बी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो फाइनेंस कहां से आता है, कहां से हमें लोन लेना है, तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। इसके बाद है स्मॉल बिजनेस की, स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे स्मॉल बिजनेस होते हैं, तो वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। और इन दोनों को मिला के ये 20 मार्क्स का हो जाता है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। पार्ट ए से पार्ट बी वाला जो चैप्टर्स हैं उसमें काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप इसे रिलेट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी जो ट्रेड, यानी जो बिजनेस हम एक कंट्री के अंदर अंदर कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस यानी किसी इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंटरपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब हम इस लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था
कि यहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है। तो पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स, ऐसे टोटल थ्योरी कितने की हो गई 80 मार्क्स की, और बचे 20 मार्क्स वो आपके हो जाएंगे प्रैक्टिकल फाइल के। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था। क्लासेस इसके शुरू हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है, उसकी कुछ वीडियोस डल चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। आपको जो वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।